हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो आज हम फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एट साइट्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन से साइट पे नहीं होता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज? एडिपोज टिश्यूज, स्केलेटल मसल, रेनल ट्यूबुल्स, इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस एट साइट्स एक्सेप्ट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज़ ए प्रोसेस वेयर ग्लूकोज मूव्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स एंड टू फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स आर यूज्ड। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, इनका यूज करते हैं टू फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो अभी यहाँ पे पूछा है कहाँ पे नहीं होता फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। तो ये रेनल ट्यूबुल्स पे नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एडिपोज टिश्यूज, स्केलेटल मसल्स, इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज आर साइट्स वेयर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एडिपोज टिश्यू किस में आते हैं? तो कनेक्टिव टिश्यूज में देखा था ना हमने, एडिपोज टिश्यू, ब्लड, बोन, देन लिम्ब, कार्टिलेज, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। देन इंसुलिन डिपेंडेंट टिश्यूज में क्या आता है? तो इसमें आते हैं आपके स्केलेटल मसल्स, देन एडिपोज टिश्यूज, और क्या आएगा? तो लीवर आता है। रेनल ट्यूबुल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये किडनीज में प्रेजेंट होते हैं ना रेनल ट्यूबुल्स। ये हेल्प कराते हैं ब्लड फिल्टरिंग में, देन ये रिमूव कराते हैं वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When urinary pH becomes 8, significant increase in excretion of one of the drugs take place. Morphine, aspirin, mepyramine, mecamylamine. When urinary pH becomes 8, significant increase in excretion of which of these drugs takes place? इनमें से कौन से ड्रग्स के एक्सक्रीशन में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है when urinary pH becomes 8? तो ये एस्पिरिन होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्पिरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है व्हेन यूरिनरी पीएच बिकम्स 8। एस्पिरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना एस्पिरिन, ये रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। देन ये प्रोड्रग होता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन बॉडी जो होता है सैलिसिलिक एसिड। देन स्मॉल डोसेस में ये एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देन गैस्ट्रिक अल्सरेशन कॉज कराता है। देन कौन से विटामिन के इफेक्टिवनेस को ये डिक्रीज करा देता है? तो ये विटामिन सी के इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करा देता है। कैसे डिक्रीज कराता है? तो बाय इंक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीशन। ये विटामिन सी के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करा देता है एंड इसके इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करा देता है। कौन? तो एस्पिरिन। देन विच एनसेड इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस? तो ये भी होता है एस्पिरिन। देन ड्रग विच इनहिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली? एस्पिरिन। ठीक है, मॉर्फिन पे क्या पूछा जाता है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इन कोलिक पेन क्या होता है? तो ये मॉर्फिन होता है। कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें? तो फिनांथ्रिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना मॉर्फिन में। वेरी कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन इज, तो कॉन्स्टिपेशन होता है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। देन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ये? तो हेड इंजरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। और किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो ब्रोंकियल अस्थमा में होता है। ये एग्रेवेट्स कराता है ब्रोंकियल अस्थमा। देन कौन से एंटीडोट का यूज़ करते हैं मॉर्फिन पॉइजनिंग में? तो नैलोक्सोन का यूज़ करते हैं ना एज एन एंटीडोट इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। एंड मॉर्फिन डिपेंडेंस में क्या यूज़ करते हैं? तो बुप्रेनॉर्फिन का यूज़ करते हैं, मिथाडोन का यूज़ करते हैं। देन ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, तो ये भी होता है मॉर्फिन। ठीक है, देन साइड इफेक्ट्स क्या देखे थे हमने? तो पिन पॉइंट प्यूपिल, देन स्ट्रॉप सिंड्रोम। ठीक है, ये सभी अभी तक के मॉर्फिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे एस्पिरिन पे पूछे हुए क्वेश्चंस दिए आपको वन लाइनर्स के फॉर्म में। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज एस्पिरिन। एस्पिरिन इज ए प्रोड्रग, प्रोड्रग होता है एंड इट इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इन बॉडी जो होता है सैलिसिलिक एसिड। देन ड्रग विच इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली, एस्पिरिन।
NSAID which is used in rheumatoid arthritis, aspirin. Rett syndrome is caused by aspirin. Then the drug which is indicated for the patient at the risk of Rett syndrome is acetaminophen. Then poisoning occurring due to overdose of aspirin is called as salicylism. Then aspirin decreases the effectiveness of vitamin C by increasing its excretion. Then long-term use of aspirin causes ringing in the ear and blurred vision. ये सभी अभी तक के एस्पिरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ ए केमिकल कैन बी टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम P450 पाथवे, ब्लॉक DNA रिपेयर, एनहेंस प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, इंड्यूस म्यूटेशंस इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ ए केमिकल कैन बी टेस्टेड बाय इट्स एबिलिटी टू, इनमें से कौन सी एबिलिटी से टेस्ट करते हैं कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ ए केमिकल? तो केमिकल का जो म्यूटेशन को इंड्यूस कराने का एबिलिटी होता है इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, उससे टेस्ट की जाती है कार्सिनोजेनिसिटी ऑफ ए केमिकल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इट्स एबिलिटी टू इंड्यूस म्यूटेशंस इन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। देन प्रीवियस वीडियो में हमने कार्सिनोजेनिसिटी पे एक क्वेश्चन देखा था। ICH की सेफ्टी गाइडलाइंस हमने देखी थी ना, किससे बिलोंग करता है कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज? तो हमने देखा था ICH सेफ्टी गाइडलाइंस S2 बिलोंग्स टू जेनोटॉक्सिसिटी स्टडीज, देन S1A टू S1C बिलोंग्स टू कार्सिनोजेनिसिटी स्टडीज एंड S3A बिलोंग्स टू टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये गाइडलाइंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ICH सेफ्टी गाइडलाइंस फुल फॉर्म क्या देखा था ICH का? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the drugs should be used cautiously in patient with sulfur drug allergy? Zidovudin, furosemide, rifampicin, insulin. Drug used cautiously in patients with sulfur drug allergy. तो furosemide should be used cautiously in patient with sulfur drug allergy. Option B will be your correct answer. किस में देखा था हमने furosemide? तो लूप डायूरेटिक्स में देखा था ना furosemide. furosemide, torsemide, bumetanide, इथाक्राइनिक एसिड ये होते हैं लूप डायूरेटिक्स। और क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी बोला जाता है ना, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लूप डायूरेटिक्स आर हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। कहाँ पे एक्ट करते हैं ये? तो ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं लूप डायूरेटिक्स। ये एक्ट करते हैं ऑन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट। फ्यूरोसेमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूरोसेमाइड एक्ट बाय इनिबिटिंग लुमिनल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन लूप डायूरेटिक्स के साइड इफेक्ट्स भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हाइपोकैलेमिया कॉज कराते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं, हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराते हैं, देन ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराते हैं। लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एंड डीफनेस, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। साइड इफेक्ट्स पे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये साइड इफेक्ट्स दिए जाएंगे ऑप्शंस में एंड एक्सेप्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन ज़िडोवुडिन पे क्या देखा था हमने, किस में देखा था इसे? तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होता है ये। HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल्ड विथ ज़िडोवुडिन। ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है इन प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस फ्रॉम मदर टू दी फीटस। देन एज ए प्रोफाइलैक्टिक ऑफ HIV विच ड्रग इज प्रेफर्ड? तो ये भी होता है ज़िडोवुडिन। ये चारों अभी तक के ज़िडोवुडिन पे पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड रिफाम्पिसिन क्या होता है? तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है, यूरिन डिस्कलरेशन कॉज कराता है, एक्यूट हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है, एंजाइम इंड्यूसर होता है, एंसामाइसिन क्लास में आता है। इट इनिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिफाम्पिसिन इनिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। देन इसका लेप्रेसी में भी यूज करते हैं ना रिफाम्पिसिन का। इन MDT ऑफ लेप्रेसी रिफाम्पिसिन इज गिवन वंस ए मंथ। देन इंसुलिन, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंसुलिन पे। क्या होता है ये? तो इट इज़ क्लासिफाइड एज ए प्रोटीन। इट कंटेन्स 51 अमाइनो एसिड्स। चेन A में होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स। चेन B कंटेन्स 30 अमाइनो एसिड्स। देन विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन एंड स्टोरेज ऑफ हार्मोन इंसुलिन? तो जिंक का रिक्वायरमेंट होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस।
देन 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन कंटेन्स हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स होते हैं 1 मिलीग्राम ऑफ इंसुलिन में, तो इसमें होते हैं 24 यूनिट्स। देन इंसुलिन रिसेप्टर कौन सा होता है, तो इंसुलिन रिसेप्टर इज टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। देन इंसुलिन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो रैपिड एक्टिंग में क्या आता है, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है, तो रेगुलर इंसुलिन। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग, तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन जो होता है लैंटे इंसुलिन। देन न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन, एनपीएच ये होता है आइसोफेन इंसुलिन, ये आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग में। देन लॉन्ग एक्टिंग में आएगा आपका इंसुलिन ग्लार्जिन, डेटिमिड, डिग्लूडेक। ये डिग्लूडेक होता है आपका अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 आवर्स का, ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन इज डिग्लूडेक, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 40 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: accumulation of substances in a fat tissue, binding of substances with plasma proteins, accumulation of substances in a tissue, process of physiochemical and biochemical alteration of a drug in the body। इनमें से क्या आएगा बायोट्रांसफॉर्मेशन में, तो बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग का जो फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन होता है बॉडी में, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायोट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनास्थेटिक? इनहिबिट्स द सोडियम आयन पंप, आर वीक एसिड्स, द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कॉन्करेंट एड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन, कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइंड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। फॉल्स अबाउट लोकल एनास्थेटिक, तो लोकल एनास्थेटिक्स पे पूरा सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पे हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। क्या देखा था उसमें याद कीजिए, इनहिबिट्स द सोडियम आयन पंप, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था, तो ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, सो इनहिबिट्स द सोडियम आयन पंप, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन हमने देखा था जब हम लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट ब्लड वेसल्स में भी जाता है, एंड जब भी हम लोकल एनास्थेटिक्स को एड्रेनालिन के साथ में देते हैं तो ये एड्रेनालिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करा देता है, तो लोकल एनास्थेटिक ब्लड में कम जाता है एंड नर्वस टिश्यूज इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है। सो एड्रेनालिन इज यूज्ड विथ लोकल एनास्थेटिक टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यही दिया है ना ऑप्शन सी में। द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कॉन्करेंट एड्रेनालिन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, तो हमने देखा था ये लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं वीक बेसिस होते हैं लोकल एनास्थेटिक्स, तो अगर इनकी अल्कैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है तो इनकी परमिएबिलिटी भी एनहांस हो जाएगी, एंड अगर परमिएबिलिटी एनहांस हो जाती है तो दे कैन बी मेड मोर पोटेंट, एंड अल्कैलिनिटी को इंक्रीज कराने के लिए यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सो लोकल एनास्थेटिक कैन बी मेड मोर पोटेंट इफ कंबाइंड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा दे आर वीक एसिड्स, ऑप्शन बी। यहीं पे देखा ना हमने लोकल एनास्थेटिक्स वीक बेसिस होते हैं, ये एसिड्स नहीं होते। इन चारों ऑप्शंस पे सेपरेटली भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीक बेसिस का क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा गया था, लोकल एनास्थेटिक्स आर डैश, तो वीक बेसिस। देन सोडियम बाइकार्बोनेट का भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकल एनास्थेटिक्स की अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, देन इनके एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं एड्रेनालिन का, एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लोकल एनास्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन दिया है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, एंड जिनको भी बाय हार्ट है वो 2x पे वीडियो प्ले कर दीजिए या तो फिर फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखो इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स में आता है लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, प्रोकेन क्लोरोप्रोकेन आता है इनमें, ये क्लोरोप्रोकेन होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। देने पैराप्लेजिया कॉज कराता है ना, पैराप्लेजिया इज कॉज्ड बाय क्लोरोप्रोकेन, एंड इसे बीच में बैन कर दिया गया था लेकिन अभी फिर से इसे यूज़ करते हैं। इसे बैन कर दिया था बिकॉज ये न्यूरोटॉक्सिक प्रिजर्वेटिव बना देता था जिसका नाम था सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, एंड ये लोअर बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती है उसे बंद करा देता था, जिसे बोला जाता है पैराप्लेजिया। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देन इंटरमीडिएट पोटेंसी, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिडोकेन, प्रिलोकेन। लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। हाफ लाइफ कितना होता है
2 आवर्स का होता है, PYQ है ये। देन ये यूनिवर्सल एनेस्थेटिक होता है। देन इट इज़ एसोसिएटेड विथ कॉडा इक्विना सिंड्रोम। इट इज़ एसोसिएटेड विथ कॉडा इक्विना सिंड्रोम। हमने देखा था ना, इसमें ब्लैडर एंड बाउल को कंट्रोल कराने का एबिलिटी लॉस हो जाता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इन द लंबार स्पाइन। जो नर्व रूट्स ब्लैडर एंड बाउल के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम में। 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन हाइपोटेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन। इनमें से लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया होता है टेट्राकेन। देन लोकल एनेस्थेटिक विथ हाईएस्ट टॉक्सिसिटी तो बुपिवाकेन होता है। इट हैज़ हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है। देन इनमें से लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है ये डिबुकेन, ये होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग। देन रोपिवाकेन का यूज़ करते हैं लेबर एनेस्थेशिया में, लेबर एनेस्थेशिया में यूज़ करते हैं रोपिवाकेन का, ठीक है। देन सरफेस एनेस्थेटिक्स में आते हैं सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में आता है कोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। इनसोल्यूबल होता है बेंजोकेन, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट, ऑक्सीथाजेन। इनमें से एक कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक। देन लोकल एनेस्थेटिक विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट तो ये होता है लिडोकेन। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग ऑफ चॉइस इन लिडोकेन टॉक्सिसिटी। कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन लिडोकेन टॉक्सिसिटी? तो ये होता है डाइजेपम। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन दिस ऑक्सीथाजेन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीताकेन। इसे ऑक्सीताकेन भी बोला जाता है। इसका एंटासिड्स में यूज़ करते हैं ऑक्सीताजेन का। गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन एक बार लिडोकेन का स्ट्रक्चर भी पूछा गया था। केमिकली क्या होता है लिडोकेन? तो ये होता है 2,6-ज़ाइलिडिन। 2,6-ज़ाइलिडिन होता है लिडोकेन। यह ऐसे ज़ाइलिडिन रिंग होती है ये, एंड इसमें 2 और 6 पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। 2,6-ज़ाइलिडिन होता है लिडोकेन। ये केमिकल स्ट्रक्चर्स भी बहुत बार फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Which of the following drugs is useful in the treatment of infection by Mycobacterium avium complex? Ethionamide, clarithromycin, cycloserine, pfloxacin. Useful in the treatment of infection by Mycobacterium avium complex. तो ये होता है clarithromycin. Option B will be your correct answer. Clarithromycin is useful in the treatment of infection by Mycobacterium avium complex. किस में देखा हमने clarithromycin? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है ना ये। एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं ये। देन और क्या देखा हमने इसके बारे में? तो मिथाइल ईस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है ना ये। मिथाइल ईस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन इज क्लैरिथ्रोमाइसिन। एंड हमने देखा था एजेलाइड कंटेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। एजेलाइड कंटेनर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन, मिथाइल ईस्टर ऑफ एरिथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन। दोनों प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से ये। देन इथियोनामाइड तो सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है ना। हमने देखा था ना, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, रिफाब्यूटिन, देन पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये होते हैं सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। इथियोनामाइड का प्रोलॉन्ग यूज़ क्या कॉज कराता है? तो गॉइटर कॉज कराता है ये। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कराता है ये। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? तो पायरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है ना इथियोनामाइड। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है इथियोनामाइड पे। यानी साइक्लोसेरिन भी आता है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में। मिसलेनियस क्लास में देखा था ना हमने, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। साइक्लोसेरिन पे और क्या पूछा जाता है? तो एंटी टीबी ड्रग कॉजिंग साइकोसिस। कौन सा एंटी टीबी ड्रग कॉज कराता है साइकोसिस? तो ये साइक्लोसेरिन होता है। सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर होता है ये। डी एलेनाइन अपटेक इनिबिटर होता है ना ये साइक्लोसेरिन। व्हाट इज़ पीफ्लॉक्सासिन? तो ये होता है क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक। क्यूनोलॉन एंटीबायोटिक होता है पीफ्लॉक्सासिन। ये सेकेंड जनरेशन क्यूनोलॉन एल्कुलॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट एल्कोलॉइड, प्लांट टैनिन, प्लांट ग्लाइकोसाइड, प्लांट टर्पिन। इसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इटोपोसाइड। तो एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन याद कीजिए। किस में देखा था हमने? तो हमने इसे इपीपोडोफाइलोटॉक्सिन क्लास में देखा था ना। ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन का। इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन। एंड क्या होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन? तो ये प्रेजेंट होता है राइजोम ऑफ मे एप्पल में।
में एप्पल हमने फार्माकोग्नोसी में देखा था ना, में एप्पल में प्रेजेंट होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन। अमेरिकन मैनड्रैक होता है ना, में एप्पल सिनोनिम होता है इसका। तो किस में आएगा फिर ये एटोपोसाइड, तो प्लांट ग्लाइकोसाइड में आएगा। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था इसका हमने, तो ये इनिबिट कराता है डीएनए टॉपोइसोमरेज 2। हमने देखा था ना, इट इंक्रीजेस डिग्रेडेशन ऑफ डीएनए बाय इंटरैक्टिंग विद टॉपोइसोमरेज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपोकैलेमिया, एनोरेक्सिया, हिर्सुटिज्म, ट्रिमर। इनमें से क्या नहीं आएगा साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट्स में, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो ये ट्रिमर कॉज कराता है, हिर्सुटिज्म भी कॉज कराता है, एनोरेक्सिया भी कॉज कराता है। ये साइक्लोस्पोरिन हाइपोकैलेमिया कॉज नहीं कराता। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है साइक्लोस्पोरिन, तो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग होता है ये, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आता है ना। इट एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग रीसिंथेसिस ऑफ इंटरलूकिन 2। ये इनिबिट कराता है टी लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेशन। साइक्लोस्पोरिन सिलेक्टिवली सप्रेसेस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बाय इनिबिटिंग टी हेल्पर सेल्स। देन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एक्ट बाय इनिबिटिंग हेल्पर टी सेल। तो ये भी होता है साइक्लोस्पोरिन। ये पांचों अभी तक के साइक्लोस्पोरिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन एक्ट करता है बाय रिड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ इंटरलूकिन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एन इम्यूनोसप्रेसेंट विच इज स्पेसिफिक टी सेल इनिबिटर्स, cyclosporin. Cyclosporin inhibits T lymphocytes proliferation. Then immunosuppressive agent act by inhibiting helper T cells. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लोरोक्विन एंड अमोडियाक्विन आर डेरिवेटिव्स ऑफ 8 अमाइनोक्विनोलिन्स, 4 अमाइनोक्विनोलिन्स, 9 अमाइनोक्विनोलिन्स, अमाइनो एक्रिडीन। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। हमने एंटी मलेरियल्स का क्लासिफिकेशन देखा था ना, 8 अमाइनोक्विनोलिन्स होते हैं प्राइमाक्विन, टेफिनोक्विन, 4 अमाइनोक्विनोलिन्स होते हैं क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिप्राक्विन। एक्रिडिन्स में क्या देखा था, तो मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन। तो क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, 4 अमाइनोक्विनोलिन्स, ऑप्शन बी। देन हमने बाइग्वानाइड्स में क्या देखा था इसमें, तो प्रोग्वेनिल देखा था ना बाइग्वानाइड्स में। देन और एक क्लास देखा था क्विनोलिन मिथेनॉल का, इसमें आता है मेफ्लोक्विन। देन सल्फोनामाइड्स में क्या आता है, तो सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन। देन सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स, आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट। ये सब क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है एंटी मलेरियल्स का क्लासिफिकेशन। 4 अमाइनोक्विनोलिन्स, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पिप्राक्विन। 8 अमाइनोक्विनोलिन्स, प्राइमाक्विन, टेफिनोक्विन, बाइग्वानाइड, प्रोग्वेनिल, डायअमाइनोपाइरिडिन, पायरिमिथेमाइन, एक्रिडिन्स, मेपाक्राइन, क्विनाक्राइन, क्विनोलिन मिथेनॉल, मेफ्लोक्विन, सल्फोनामाइड्स, सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, सेस्क्यूटर्पिन लैक्टोन्स, आर्टिमिथर, आर्टिसुनेट। एंटीबायोटिक्स में आता है डॉक्सीसाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। एंड सिंकोना एल्कलॉइड्स में आएगा क्विनाइन। ये क्विनाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन सेरिब्रल मलेरिया। ये क्लोरोक्विन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। ये प्रोड्यूस कराता है क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। Then if chloroquine is given in G6PD deficiency patient, it leads to severe bleeding. ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है क्लोरोक्विन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a non-steroidal anti-inflammatory drug? इनमें से कौन सा NSAID में नहीं आता, नॉट ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? इथम्ब्यूटॉल, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एसिक्लोफेनेक। तो इथम्ब्यूटॉल होता है ना, ऑप्शन ए। क्या होता है ये, तो ये फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। चीफ एडवर्स इफेक्ट क्या देखा था हमने, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन इथम्ब्यूटॉल हैज़ 2 कायरल सेंटर्स। देन ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये इनिबिट कराता है अरेबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस। अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इनिबिटर होता है इथम्ब्यूटॉल। ठीक है, चारों अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है ये। आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एसिक्लोफेनेक, ये होते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इनमें से आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन ये आते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में। एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक तो अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। या आइबुप्रोफेन होता है ड्रग यूज्ड इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स, मोस्ट सेफ ड्रग होता है पेडियाट्रिक पेशेंट्स में आइबुप्रोफेन।
ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं INH, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन में आता है फ्लोरोक्विनोलॉन्स, इंजेक्टेबल्स एंड अदर ड्रग्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इंजेक्टेबल्स में आएगा कैनामाइसिन, अमिकासिन, कैप्रियोमाइसिन। एंड अदर ड्रग्स में आता है इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, रिफाब्यूटिन, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। देन नीचे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन भी दिया है, देख लेते एक बार जल्दी से। इसमें नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर्स में आता है सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स में आता है एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है ना एस्पिरिन। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं आइबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन, केटोप्रोफेन। एंथ्राइनिलिक एसिड डेरिवेटिव मेफिनेमिक एसिड। देन नेक्स्ट क्लास आता है अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स का, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक। देन ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स होते हैं पायरोक्सिकैम, टेनॉक्सिकैम। ये टेनॉक्सिकैम होता है कंजेनर ऑफ पायरोक्सिकैम एंड इट अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एक बार एग्जाम में पूछा गया था विच एनसेट्स अंडरगो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, तो ये होते हैं ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स। ये रैपिडली एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्बेबल होते हैं। देन ये लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं, ठीक है। पायरोलोपायरोल डेरिवेटिव होता है केटोरोलैक, ये पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, आई ड्रॉप्स में इसका यूज़ करते हैं। इट्स एफिकेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मॉर्फिन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, केटोरोलैक्स एफिकेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू मॉर्फिन। देन ओनली एनसेड दैट कैन बी यूज इंट्रावेनसली, तो ये भी होता है केटोरोलैक। देन इंडोल डेरिवेटिव होता है इंडोमिथासिन। हमने देखा था ना विच एनाल्जेसिक फ्रीक्वेंटली कॉजेस फ्रंटल हेडेक एज ए साइड इफेक्ट, तो इंडोमिथासिन होता है, ये फ्रंटल हेडेक कॉज कराता है। देन हेलुसिनेशंस कॉज कराता है, डिप्रेशन, डिजीनेस, मेंटल कन्फ्यूजन कॉज कराता है। देन ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, किसका यूज़ करते हैं एक्यूट गाउट में, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। देन सेकेंड लाइन एजेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन, तो ये भी होता है इंडोमिथासिन। इट इज़ यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एस्पिरिन, ठीक है। ये सभी अभी तक के इंडोमिथासिन पे पूछे हुए क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्लास आएगा इसमें पायरोजोलॉन डेरिवेटिव्स का। इसमें आता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। देन आते हैं प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनिबिटर्स, निमेसुलाइड, मेलोक्सिकैम, नाबुमेटॉन। देन सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर्स, सेलिकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब। ये होते हैं सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनिबिटर्स। एंड इनमें से किसकी होती है हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी, हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी किसकी होती है, तो ये होती है रोफेकॉक्सिब की। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड इसलिए इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है। इट हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू हाईएस्ट कार्डियक मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पे एनसेट्स का पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द टर्म पोटेंशिएशन मीन्स? इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, फास्ट टॉलरेंस डेवलपिंग, हाइपर सेंसिटिविटी टू ए ड्रग, क्यूमुलेटिव एबिलिटी ऑफ ए ड्रग। क्या होता है पोटेंशिएशन? तो ये होता है इंटेंसिव इंक्रीज ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू देयर कॉम्बिनेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड। किसे अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी में? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ना ये, ऑप्शन ए। क्यों अवॉइड करते हैं इसे? तो ये ओटोटॉक्सिक होता है टू फीटस, इसलिए इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये हेड क्रैनियल नर्व डैमेज कराता है। हेड क्रैनियल नर्व कौन सी होती है? तो ऑडिटरी नर्व होती है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व होती है। देन किससे ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को? तो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस होता है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन, तो ये भी होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। हेपेटिक डिसफंक्शन वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इन पेशेंट्स विथ हेपेटिक डिसफंक्शन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिबिट कराता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है ना ये। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैनॉट बी गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बिकॉज, क्यों इसे ओरली नहीं देते? तो इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी, इसलिए इट कैनॉट बी गिवन ओरली, ठीक है। आइसोनियाजाइड ये भी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है। INH होता है ना आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है।
माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ये। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें? तो इसमें पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है आइसोनियाजाइड में। देन नेक्स्ट आता है रिफाम्पिसिन, आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। इट इनहिबिट्स डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन से क्लास में देखा था हमने इसे? तो एंजामाइसिन्स में आता है ना ये, एंजाइम इंड्यूसर होता है। इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। देन एमडीटी ऑफ लेप्रेसी में भी इसका यूज़ करते हैं वंस ए मंथ। पैराजिनामाइड तो स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच इज़ ए स्टरलाइजिंग एंटी टीबी ड्रग? तो ये होता है पैराजिनामाइड। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो लीवर डिसफंक्शन कॉज कराता है, हाइपर यूरिसेमिया कॉज कराता है, गाउट कॉज कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डिक्रीज्ड कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, चेंज इन रिसेप्टर स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, किससे होता है प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन? तो ये होता है ड्यू टू डिक्रीज्ड कैरियर मेडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी। क्लोरोक्विन क्या होता है? तो 4-अमाइनो क्विनोलिन होता है, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी कॉज कराता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी होता है। G6PD डेफिशिएंट पेशेंट में ये सीवियर ब्लीडिंग कॉज करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसका मेजर होता है एफिनिटी? तो ये होता है मेजर ऑफ ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर, ऑप्शन सी। ये ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है? तो ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है ना, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drug is used to reduce the risk of cyclophosphamide induced hemorrhagic cystitis? Mesna, Thiotepa, British antileviside, 5-fluorouracil. Drug used to reduce the risk of cyclophosphamide induced hemorrhagic cystitis. तो हमने एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, साइक्लोफॉस्फामाइड अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्लास में देखा था। तब हमने इसके साइड इफेक्ट्स देखे थे ना, एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज करा देता है। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्लास में हमने देखा था ना इसे। तो इसके साथ में किसे दिया जाता है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेमोरेजिक सिस्टाइटिस? तो इसके साथ में दिया जाता है मेसना, ऑप्शन ए। ये मेसना प्रोटेक्ट करता है ब्लैडर को फ्रॉम इरिटेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, क्या होता है ये मेसना? तो सोडियम 2 मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट होता है ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है एंड इसे देते हैं साइमल्टेनियसली विथ साइक्लोफॉस्फामाइड। ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में हमने देखा था ना, यह एक्यूट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कॉज कराता है, देन एमनोरिया कॉज कराता है, बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करा देता है, देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस कॉज करा देता है। ठीक है, एंड इसके लिए इसके साथ में देते हैं मेसना। थियोटेपा क्या है? तो इथिलेनिमाइन डेरिवेटिव होता है ना, ये भी अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। BAL क्या है? तो ब्रिटिश एंटीलेविसाइड डाइमरकैप्रोल होता है ना, ये यूज़ किस में करते हैं इसका? तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग में इसका यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट। 5-फ्लूरोयूरासिल तो ये भी एंटी कैंसर ड्रग होता है, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या देखा था हमने? तो इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडवर्स इफेक्ट इज शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट्स विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन? इथाक्राइनिक एसिड कौन सा एडवर्स इफेक्ट शो कराता है इन पेशेंट्स विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन? हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, डर्मेटोलॉजिकल रिएक्शन, ओटोटॉक्सिसिटी। एडवर्स इफेक्ट शोन बाय इथाक्राइनिक एसिड इन पेशेंट्स विथ इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन। तो इथाक्राइनिक एसिड ओटोटॉक्सिसिटी कॉज करा देता है, ऑप्शन डी। क्या होता है इथाक्राइनिक एसिड? तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव कौन सा होता है? जिसका होता है डायूरेटिक एक्शन, तो ये होता है इथाक्राइनिक एसिड। लूप डायूरेटिक्स में हमने देखा था ना, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होता है ये, एंड ये बहुत ज़्यादा ओटोटॉक्सिक होता है, इसलिए इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली यूज्ड। ये ओटोटॉक्सिक होता है, देन ये डायरिया कॉज कराता है, गट ब्लीडिंग भी कॉज करा देता है ये। ठीक है, इसलिए इसे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is used as a local anesthetic in the formulation of parenteral products? Acetic acid, ethyl alcohol, sorbitol, benzyl alcohol.
used as local anesthetic in the formulation of parenteral products. तो बेंजाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं ना एज ए लोकल एनास्थेटिक इन पैरेंटल प्रोडक्ट्स. ये बेंजाइल अल्कोहल एक्ट करता है बाय ब्लॉकिंग द नर्व सिग्नल्स इन द इंजेक्टेड एरिया एंड रिड्यूस कराता है पेन. देन और किस में यूज़ करते हैं बेंजाइल अल्कोहल का, तो इसे यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव. फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में एज ए प्रिजर्वेटिव इसका यूज़ करते हैं बेंजाइल अल्कोहल का. ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है. ठीक है. सॉर्बिटॉल का यूज़ किस में करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं एज ए स्वीटनिंग एजेंट. देन इसका यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमेक्टेंट. इथाइल अल्कोहल, तो इसका यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट. देन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एज ए सॉल्वेंट भी इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपेंडिक्स 2 इज नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी. Patient consent form for participation in a phase 1 clinical trial. Format for submission of clinical trial reports for groups of fixed dose combination and their data requirements. क्या होता है अपेंडिक्स 2? तो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड क्वेश्चन है. अपेंडिक्स 2 क्या होता है, तो एक कंसेंट फॉर्म होता है. किस लिए, तो फॉर पार्टिसिपेशन इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल. Appendix 2 is patient consent form for participation in a phase 1 clinical trial. ये पार्टिसिपेंट्स का वॉलंटरी एग्रीमेंट रहता है. ठीक है. देन फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स किस में आता है, तो ये आता है अपेंडिक्स ऑफ क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट्स में. CSR के अपेंडिक्स में आता है ये. देन नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी, तो ये आता है आपके अपेंडिक्स ए में. ICH के इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के अपेंडिक्स ए में आते हैं ये नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी. ठीक है. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासाइटिक एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल एंड थाइबेंडाजोल इन्वॉल्व्स इनिबिशन ऑफ डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ब्लॉक थायमिन ट्रांसपोर्ट, इंटरफेरेंस विथ माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस. The mechanism of antiparasitic action of mebendazole and thiabendazole involves. तो ये इंटरफेयर करते हैं माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. इनका एंटीपैरासाइटिक एक्शन होता है बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूबुल सिंथेसिस एंड असेंबली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस दैट ऑकर विद इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी, एक्सक्रीशन, assimilation. Physical and chemical changes or reactions that occurs within the body are collectively known as. तो मेटाबॉलिज्म होता है ना ये, ऑप्शन है. तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे. सो ये आपके सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं. ठीक है. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.